to Autism and Mom Life. Assalamualaikum, welcome back to another video. I am a mother of 6-year-old autistic child. His name is Abu Bakar, जिसकी वीडियो डेली बेसिस पे देखते हैं। सो आज टुडे टॉपिक इसके बच्चे को हम सीजर कटिंग किस तरीके से सिखा सकते हैं। सीजर कटिंग से पहले हमने उसको सिखानी है सीजर होल्डिंग। सीजर होल्डिंग के लिए अब मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक लेकर आई हूँ कि हम बच्चों को किस तरीके से जो है सीजर होल्डिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो है बच्चे की फाइन मोटर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चे की फाइन मोटर्स अच्छे होने के साथ साथ आपने उसके बिफोर पेंसिल होल्डिंग की जो मेरी वीडियो है वो सारी आपने उसको पहले करवानी है। उससे बच्चे की पेंसिल होल्डिंग भी बहुत अच्छी होगी, उससे उस बच्चे की सीजर होल्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप बच्चों को सीजर होल्डिंग सिखाने से पहले, सीजर कटिंग सिखाने से पहले जो है आप उसको जरूर सिखाएंगे। पेंसिल होल्डिंग वाली जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप उसको जरूर सिखाएंगे। ठीक है, सो आज आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके घर में इस तरीके की कोई भी जो पुरानी आपके घर में नाइफ होती है, जो पुरानी आपके घर में सीजर्स होती हैं, जिसमें से जो बड़े साइज की होती हैं, उससे बच्चे को अपने ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट देना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चे को ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट देना है। लाइक दिस, ये देखिए इस तरीके की सबके घर में होती होंगी कैंचियाँ, पुरानी, सबसे पुरानी जो आपके अम्मी की हो या किसी ऐसी आपकी सास की हो, वो वाली सीजर, वो वाली कैंची आपने यूज करनी है जो इजीली ओपन एंड क्लोज हो जाए, जो इजीली ओपन एंड क्लोज हो जाए। हमारी भी ये बहुत पुरानी है, ये अम्मी की है। ये इस तरीके से ओपन एंड क्लोज हो जाए। इसमें देखें कोई मुश्किल नहीं है इसको ओपन एंड क्लोज करने को कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब आपने क्या करना है, बच्चे की 2 फिंगर जो है इस बड़े वाले होल में डालनी है, 1 फिंगर इसमें। पहले तो आपने अपनी डालनी है, ठीक है, फिर आपने आपके साथ जो भी आपका बेटा है जिसको जिस तरीके से आपने सिखाना है उस तरीके से करना है। अब मैं अबू बकर के साथ आपको ये करके दिखाती हूँ कि इस तरीके से ये सीजर है, इसमें बच्चे की हमने 2 फिंगर इन करी लाइक दिस, इसमें 2 फिंगर इन करी और 2 फिंगर इन करी और इसमें 1। ओके, और आपने भी अपनी भी 2 फिंगर आपने भी इसमें 2 फिंगर एंड करी और इसको ओपन क्लोज, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देना है बच्चे को भी कि ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है। उसके बाद आपका बच्चा थोड़े टाइम में जब आपको ये चीज सीख जाएगा तो फिर अपना ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट खुद देना है, उसको वो खुद देगा। क्लोज, ओपन, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अबू बकर को ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरीके से आपने भी अपने बच्चे को घर में करवाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेनी है, अब बच्चे को ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट आ गया कि सीजर को किस तरीके से ओपन करना है, किस तरीके से क्लोज करना है। अब जिससे मैंने अबू बकर को सिखाई है पेपर कटिंग के लिए बहुत सारी आती हैं, इसी तरीके का होता है। उसमें एक साइड जो है वो बड़ा होता है और एक साइड जो है वो उसका जो है स्पेस कम होता है। तो उससे मैंने अबू बकर को कटिंग सिखाई थी। अब मेरे पास वो बहुत सारी सीजर थे, जिगजैग वाली भी सीजर थी और डिफरेंट सीजर थी जिससे मैंने उसको कटिंग सिखाई। अभी फिलहाल मेरे पास कोई सीजर अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अभी फिलहाल जो है वो कोई भी सीजर नहीं है जिससे अबू बकर कटिंग करता है, वही मेरे पास है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्लाइम या क्ले या डो जो भी आपके पास हो, ठीक है, स्लाइम तो नहीं, क्ले हो या डो हो, उस तरीके से आपने ले लेना है लाइक दिस। ये इस तरीके से इसको ऐसा लंबा सा बना लेना है और बच्चा इस चीज को सबसे पहले इस तरीके से कटिंग करेगा। ठीक है, ये 2 पीस में हो गया। पेपर कटिंग से पहले ये चीज आपने करानी है, फिर इसको इस तरीके से कटिंग करेगा। अब मैंने तो आपको ऐसा करके दिखाया, लेकिन आप जो है वो अबू बकर आपको ये करके दिखाया। इस तरीके से आपने छोटे छोटे से लंबे बना देना है। ये लीजिए छोटा छोटा, इस तरीके से ये कटिंग होगा जैसे आपको अबू बकर अभी करते हुए दिखा रहे हैं। ओके, 1 मोर कटिंग। सो पहले आपने देख लिया, हमने क्ले को कटिंग करवाना है। सबसे पहले जब बच्चे को क्ले को कटिंग करना बहुत अच्छे से आ जाए, फिर उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रिप लेंगे और स्ट्रिप पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रिप पे पूरे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी। बच्चा जो है वो फर्स्ट इस लाइन को
बच्चा जो है सिर्फ इस लाइन को ड्रॉ करेगा, सिर्फ इस लाइन को, क्ले को कटिंग करनी आनी चाहिए उसको। देन उसके बाद उसको फर्स्ट स्टेप ये होगा, ठीक है, कटिंग अब ये आपने देखा ये फर्स्ट लाइन जो है वो पूरी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपने उसी पेपर पे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस, और बच्चा जो है वो 2 लाइंस को ड्रॉ करेगा। अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप उसको इस तरीके से पकड़वा के और वो सीजर से कटिंग करेगा, पकड़ा होगा। अब वो पकड़ के तो आ रही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। कटिंग करो, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कट करो, मामा पकड़िए, आप कट करो लाइक दिस। आप इस तरीके से, आपको कैमरा में नजर आ रहा होगा, इस तरीके से आपने जो है वो कटिंग करवानी है। अब अगर खुद कटिंग करते हैं तो अगर वो इस तरीके से जरा, ठीक है, अगर उसको खुद कटिंग करनी आ गई है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तो आप फिर उसको बोलेंगे कि वो खुद कटिंग करे, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी करवाने से बच्चे को फोकस, अटेंशन ऑटोमेटिकली और सेटिंग भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी, ठीक है। देन आपने क्या करना है, आप थर्ड स्टेप में आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। बच्चा 3 लाइन ड्रॉ कर कट करेगा, 1 2 3, टेक दिस कट, ठीक है। इस एक्टिविटी को करवाने से एक तो बच्चे का फोकस बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरा उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है, और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपने इसी तरीके से उसको कटिंग सिखानी है, ठीक है। पहले आपने बिफोर पेंसिल होल्डिंग वाली एक्सरसाइज करानी है, फिर उसको डू करवाना है, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इनको शेप कटिंग पे लगा देते हैं, डायरेक्ट जो है वो शेप कटिंग करके दिखाओ, स्क्वायर कटिंग करो, सर्कल कटिंग करो, कटिंग नहीं आ रही तुम्हें छोटे छोटे पेपर काटो। तो अगर हम बच्चे को टारगेटेड एक्टिविटी करवाएंगे ना तो बच्चा ज्यादा अच्छे से और उसका फोकस अटेंशन बहुत अच्छा होगा। अगर आप बच्चे को प्लेन पेपर दे दो ना, ये लो आप इसको कटिंग करो, कटिंग करेगा, लाइन इधर जा रही होगी, लाइन उधर जा रही होगी, तो उसका टारगेटेड नहीं होगी वर्ड एक्टिविटी। वो कर रहा है लेकिन वो कुछ सीख रहा नहीं है, ठीक है। तो आप जो है हमेशा टारगेट एक्टिविटी करवाया करें। स्टेप 3 हो गया है कंप्लीट। अब जो है स्टेप 4 में क्या करना है, आपने लाइन जो है वो एक सेंटर में स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए, थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पेन की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप बॉल पेन से लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो 3-4 दफा उसको ब्रॉड करके लाइन को फिर जो है वो आप लाइन ड्रॉ करवाओ, ओके। वो कटिंग इस तरीके से आपने करवानी है। इसको करवाने से देखिए एक तो बच्चा की स्वेटिंग बहुत अच्छी हो रही है, बच्चा बैठ के काम कर रहा है। मैं अबू बकर को डिफरेंट शेप्स दे देती हूँ और वो तो इस तरीके से कटिंग करता है। अबू बकर को कटिंग करना बहुत पसंद है, शुरू से अबू बकर का बड़ा इंटरेस्ट है इसको इस तरीके से ही कटिंग करने में। अब आप देखें स्टेप 4 भी जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, वो करने स्टेप 4 भी कम्प्लीट जो है वो करके शुगर कैमरे में ये देखिए इस तरीके से दोनों स्टेप जो है उड़ चुकी है और दोनों स्टेप जो होगा। अब स्टेप 5 में आपने क्या करना है, स्टेप 5 में आपने क्या करना है, आपने कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, आपने zigzag लाइन ड्रॉ करनी है डिफरेंट, ठीक है। आपने उसका लेवल अप करते जाना है बच्चे, ताकि वो अच्छे तरीके से चीजें सीखे। अब आपका वो बकर जो है वो zigzag लाइन जो है वो कटिंग करके दिखाते हैं लोग, वो कटिंग, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। इससे बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी होती है। अगर हम क्या करते हैं, हम बीच में से कुछ स्टेप भी मिस करते हैं ना तो बच्चे की लर्निंग जो है वो उस तरीके से नहीं होती। अगर आप बच्चे को ऑटिस्टिक बच्चा है और उसको उस तरीके से ट्रैक पे लेके चलोगे तो वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से वो सब चीज़ें सीखता है। उसको एक टाइम टेबल के थ्रू सिखाइए तो वो सब चीज़ें उसी तरीके से उसके अंदर इम्प्रूव होगा, वो उसी तरीके से वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती रहेंगी। सीजर होल्डिंग जो है, सीजर कटिंग है, बिफोर पेंसिल होल्डिंग, ये सब चीज़ें जो है बच्चे की जो जब वो लिखना शुरू करेगा तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो ये काम आपने लाजमी 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 करवाना है, इसी तरीके से करवाना है। और ये एक्टिविटी जो है वो आप टेबल टेकिंग एक्टिविटी देखो कितना ज़्यादा टाइम भी लग रहा है लेकिन बच्चा उस तरीके से काम कर रहा है, उसका फोकस बहुत अच्छा हो रहा है, उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रहा, वो तो देखो कितने अच्छे से बैठ के वो इस तरीके के स्टेप कर रहा है, ठीक है। ये 4-5 स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इस तरीके से ये देख सकते हो zigzag लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये zigzag लाइन आप लोगों ने कटिंग करके आपको दिखा दी। अब मैंने स्क्वायर और सर्कल बनाया है, दूसरे पेपर पे मैंने डायमंड एंड ट्राइंगल बनाया है। अबू बकर जो है वो आप इसको करके दिखाएगा, लेकिन आप अपने बच्चे को फर्स्ट जो सिखाओगे वो सिखाओगे सिर्फ ट्राइंगल, सिर्फ सर्कल, सिर्फ स्क्वायर, एक पेपर पे एक पिक्चर में। अबू बकर को तो कटिंग आती है तो वो आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। सर्कल कर
ठीक है। जब ये चीज भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, कोई भी लाइक का जिस तरीके से ये प्रिंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, पेपर के ऊपर, इसके पीछे मैंने ये प्रिंट करा था, ये मेरे पास था एक्स्ट्रा पेपर, तो मैंने इसका कराया। तो जब बच्चे को शेप्स भी कटिंग आना है तो आपने उसको पिक्चर कटिंग सिखानी है। पिक्चर कटिंग के लिए लाइक वो माउस की लाइन जो है वो सारी ड्रॉ करेगा, बहुत अच्छे से लाइन जो है वो ड्रॉ करके दिखाएगा आपको, ये पिक्चर पूरी बाहर आ जाएगी और जो उसका व्हाइट पार्ट है वो अलग हो जाएगा। जब बच्चे के सीजर रोलिंग बहुत अच्छी हुई, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेक्ट पे देखा होगा आपने बालू बना हुआ होता है और डिफरेंट मिल्क होते हैं उसके ऊपर बने हुए होते हैं। तो आप जो है पहले आपने पेपर पे सिखा दिया, पेपर पे सिखाने के बाद आपने उसको कार्ड पे सिखाना है, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, शान के जो बॉक्सेस होते हैं उसको लेके आपने उसको स्ट्रिप्स कटिंग करी, उसमें आपने डिफरेंट शेप्स बनाई, लाइक उसमें आपने कर्व बना दिया, उसमें आपने जिगजैग लाइन बना दी, उसमें आपने क्लाउड्स बना दिए, उसमें आपने बलून्स बना दिए इस तरीके से। और फिर बच्चा जो है वो उसको कटिंग करे, क्योंकि जब बच्चे के कार्ड देखो पेपर जो है वो आसानी से कटिंग हो रहा है, कार्ड आसानी से कटिंग नहीं होगा, तो उस पर जो ये फोल्ड्स लगेगी तो जब बच्चा राइटिंग करेगा ना तो उसकी इम्प्रूव होगा बहुत अच्छा, उसकी जो है राइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी, उसकी पेंसिल होल्डिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी कलर होल्डिंग बहुत अच्छी होगी और वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रेशर दे के लिखेगा। बहुत सारी मदर्स ये कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा प्रेशर दे के नहीं लिखता, मेरा बच्चे की पेंसिल होल्डिंग नहीं है, मेरा बेटा ये काम नहीं करता, मेरे बेटे को कलरिंग नहीं आती, उससे पेंसिल होल्डिंग नहीं होती। तो ये सब चीज़ें उनको करवानी पड़ती हैं, देन उनकी फिर पेंसिल होल्डिंग, कलर होल्डिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने होमवे भी करवाना है, इस काम करवाना है जो जिस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सीजर होल्डिंग और सीजर कटिंग ये दोनों चीज़ें बच्चे को ज़रूर सिखाएं। फोकस, अटेंशन, सिटिंग, वेटिंग, इन सब बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ कवर कर सकते हैं। आई होप सो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पूरी वीडियो में आपने देखा अबू बकर मेरे साथ बैठ के मेरे साथ बैठा रहा और मेरे साथ काम भी करवाया, उसने कटिंग करके आपको सब कुछ दिखाया। और ये देखिए इसने सर्कल और स्क्वायर जो है ये भी कटिंग कर लिया है। आई होप सो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जो मदर्स घर पे काम कर रहे हैं उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। सब्सक्राइब में से वीडियो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।